हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति करते हैं हम लोग, है ना। चाहे किसी भी भाषा में बोलो, हम लोग हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। मतलब प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं, है ना। कहे कि जब भी हम प्रभु का स्तुति करते हैं, है ना, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, जब हम प्रभु का स्तुति करते हैं तो वो स्वयं उपस्थित होते हैं। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं वो स्वयं उपस्थित होते हैं, है ना। तो सोच सकते हो कि वो परमेश्वर हमको हमारे इस समय में किसी भी परिस्थिति में, है ना, जैसे अगर हम बुरे परिस्थिति में और हम प्रभु का स्तुति करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, है ना, हमारे साथ में परिस्थिति ठीक नहीं है, बुरा परिस्थिति है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं और उसको स्तुति करते हैं तो प्रभु उपस्थित होते हैं, है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या अच्छा है कि ये संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे साथ में है, तो हमको किसी चीज़ का कोई कमी हो सकता है, घटी हो सकता है, डर हो सकता है, चिंता हो सकता है। तो अगर हम प्रभु के साथ में होते हैं, है ना, तो हमको किसी भी चीज़ का कोई कमी घटी बेसी नहीं होता। अभी हम लोग विश्वास के बारे में सीखे कि नहीं सीखे? पहले ऐसा जानते थे क्या? ऐसा विश्वास के बारे में सीखे थे? हम लोग क्या बोलते थे? विश्वास जो हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग विश्वास कहते हैं। ऐसे ही था ना पहले। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अनदेखी बातों पर। ये लिखा हुआ है 2 कुरिन्थ 5:7 में लिखा हुआ है। पढ़िए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 7 में। पहला पत्र नहीं, दूसरा पत्र 5:7 में पढ़िए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से वो चलते हैं। वाला बाइबल पढ़ो, होली ग्राम वाला। ये आपका वो वाला डाउनलोड चर्च है में ना? अपना कैथोलिक चर्च में है ना, वो वाला पढ़िए ना। हाँ वो वाला पढ़िए से ना। पढ़िए। नहीं, सब बाइबल एक है लेकिन थोड़ा सा शब्द, हाँ कितना है? सब एक 5:7 पढ़िए। समझ के लिए वो थोड़ा सा आसान है। रिपीट कीजिएगा ना आप लोग भी। दुबरू आइएगा। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। है ना। क्या होता है बच्चा? हम आंखों देखी बातों पर नहीं। अब तक हम लोग किस पे चल रहे थे? तो आप सब पट्टी बांध के चलोगे? नहीं, कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन, है ना, उसके अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू तो जीसस। ये है विश्वास, है ना। अब हमने विश्वास को जान लिया, अब हमने विश्वास को समझ लिया है। तो इसी विश्वास से हमको जीना है। किसके? ईश्वर के लिखे हुए हर एक वचन पर हमको विश्वास करना है ना, और विश्वास में अडिग रहना है। ठीक है। उसका हर प्रोमिस, हर वादा, हर शपथ विश्वास और धैर्य से मिलता है हमको, लेकिन हमको विश्वास में अडिग रहना है। अगर हम हिल जाएंगे, हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो वो जो हमने विश्वास के साथ जो बीज बोया है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। अच्छा, तुम लोग जाते हो बीज लगाने के लिए, है ना, बीज लगाते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो?
अगला दिन जाते हो और देखते हो कि पौधा तो आया ही नहीं है, खुद कर। है ना? अरे पौधा तो आया ही नहीं है, तो फिर बीज को निकालते हो क्या करते हो? हैं? पानी पटाते हैं ना। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? पौधा हो जाता है तो कोड़ा देते हैं। खाद देते हैं? ले तुम लोग खेती बाड़ी नहीं करते हो क्या? नहीं करते? इतना अच्छा तो तुम ही लोग का संबंधित से तो बात कर रहे हैं। तुम लोग ऐसा करते हो नहीं करते? करते हैं। उसका तो उसको खाद पानी सब देते हो, उसको क्या करते हो? सुरक्षा देते हो, कोई गाय बैल ना आकर के खा जाए। करते हो नहीं करते ऐसा? तब ना वो बढ़ता है, फिर समय पर वो फल लाता है। वैसे ही हमको प्रभु का वचन जो एक बीज है, ठीक है, उसको हमको बोना है। तो कैसे बोते हैं? मुंह से बोलते हैं, ऐसे ना। और उसको क्या करते हैं? अब बोने के बाद में क्या करते हैं? उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। किसको? प्रभु को। उसको स्तुति देते हैं, मतलब उसको खाद पानी और सुरक्षा देते हैं, है ना? फिर वो जब समय पूरा होता है तब वो फल मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास भी खाली विश्वास करने से काम होगा? हाँ, नहीं होगा। तो फिर बताओ और क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, बताओ। भरोसा करना। वचन के अनुसार जो कोई विश्वास काम करता है, विश्वास काम तभी करता है जब खाली भरोसा। उसको और क्रियाशील करेंगे। हाँ, तो कैसे होगा वो? क्रियाशील कैसे होगा? क्या चीज से होगा? गलातियों के नाम पत्र निकाल लीजिएगा, अध्याय 5 और पद संख्या 6। उसका दूसरा खंड को पढ़िएगा। अध्याय 6 में। हाँ, अध्याय 5 पद संख्या 6। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। नींद लग रहा है? इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हम सदा हम यह जानते हैं। नहीं, 5 का 6, अध्याय 5। अध्याय 5 पद संख्या 6। अच्छा, गलातियों के नाम समझ रहे हो ना? विश्वास कैसे काम करता भी वही सीखने जा रहे हैं। यदि हम ईसा मसीह से यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं संयुक्त हैं तो न खतने का कोई महत्व है, खतने का कोई महत्व है न उसके अभाव का। न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है महत्व विश्वास है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। जो प्रेम से अनुप्रेरित। महत्व किसका है? महत्व किसका है? विश्वास का। महत्व किसका है? और वो विश्वास किससे प्रेरित है? हैं? हैं? अभी पढ़ा ना अभी। महत्व किसका है? विश्वास का। और वो विश्वास किससे अनुप्रेरित है? पढ़िए, आखिरी वाला लाइन पढ़िए। जो प्रेम से अनुप्रेरित है। जो प्रेम से अनुप्रेरित है। मतलब कि अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर का वचन में, तो आप में प्रेम से भी चलना है, प्रेम से भी ऑपरेट होना है। समझे कि नहीं समझे? हैं? अगर आप विश्वास करते हो
ठीक है, अगर आप विश्वास करते हो तो हमको प्रेम से भी चलना है। नहीं समझे कि नहीं समझे? समझे? मान लो कि हम विश्वास करते हैं, है ना, हम विश्वास करते हैं कि मान लो हमको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, ठीक है, ये हम विश्वास करते हैं, ठीक है। और हमको जब कोई मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है ना, मान लो कि मेरी पत्नी हमको सेवा ठीक से नहीं दे रही है और हम उसको कुड़कुड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो विश्वास कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं, लेकिन मेरा व्यवहार क्या है? नफरत वाला है, क्रोध वाला है, गुस्सा वाला है, तो ये विश्वास काम करेगा? है? नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं काम करेगा? प्रेम नहीं है उसमें। क्यों काम नहीं करेगा? देखो, जब हम विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, उसके अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम उस पे हम चल नहीं रहे हैं। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो, ये ना बोलता है, ठीक है। और अगर हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं तो विश्वास काम करेगा? नहीं करेगा। हमको प्रेम से चलना है। अगर हम प्रेम नहीं रखें तो विश्वास काम करेगा? नहीं करेगा काम, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और, मान लीजिए कि बुखार है ना आपको, और आप लोग बोल रहे हो कि प्रभु धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, हो गया हूँ, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं और बोलकर बेड में सोए ही हुए हैं लेकिन उठ नहीं रहे, है ना, और यही बोले कि धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो आप अगर इस वचन में विश्वास कर रहे हैं कि धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, तो मेरा विश्वास क्या बोल रहा है? कि मैं हो गई हूँ, है ना। अब जब मैं विश्वास करूँ कि मैं हो गई हूँ, तो क्या मैं बिस्तर में लेटी रहूंगी? क्या करूंगी? विश्वास के साथ उठूंगी, है ना। पूरा घर का काम नहीं करूंगी, लेकिन जितना भी क्या करूंगी, मैं उठूंगी, थोड़ा इधर उधर घूमूंगी और क्या बोलूंगी? धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो ऐसा जब मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मैं विश्वास का घोषणा कर रही हूँ। आया समझ में? है ना, मतलब बोल भी रही हूँ और उसमें कार्य भी की, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, और वो भी हालेलुया, प्रेम से। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, आप जो कुछ भी विश्वास का शब्द बोलते हो, ठीक है, अगर उसमें अगर आपका प्रेम नहीं होगा, है ना, तो वो विश्वास कार्य नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है। विश्वास तभी कार्य करेगा जब आप प्रेम में चल रहे हो। आया समझ में? यानी कि प्रेम का होना जरूरी है। देखो, गाड़ी में तेल डालते हो, गाड़ी में तेल डालते हो ना, गाड़ी यहाँ से वहाँ कब जाएगी? जब गाड़ी में तेल होगा। तो उसको पावर कौन देता है? पेट्रोल। पेट्रोल तभी ना वो चलता है। ठीक वैसे ही विश्वास चलेगा कब? जब उसको पावर मिलेगा। और पावर कौन देता है? प्रेम। समझे कि नहीं समझे? अभी समझ में आया कि नहीं आया? विश्वास है लेकिन वो कब कार्य करेगा? जब उसको पावर मिलेगा। और पावर कौन देता है? प्रेम देता है। यूसुफ के बारे में पढ़े हो? जोसेफ के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना? प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम लोग यंग हो, मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति अध्याय 37 से लेकर के 50, उत्पत्ति लिख लो। अच्छा, नहीं लिखे हो तो माइंड में लिख लो। क्या? उत्पत्ति अध्याय 37 से लेके 50 तक इसको पढ़ लेना। उसमें एक चैप्टर को छोड़ देना, 38 को, बाकी पूरा पढ़ लेना।
37 से लेकर के 50 तक तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेम में चलते हैं। अध्याय कितना? अध्याय 37 से लेके 50 तक, जेनेसिस यानी उत्पत्ति अध्याय 37 से लेके 50 तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो एक एग्जांपल हम ये भी बताते हैं। मान लो की बात है कि आप ये बोल रहे हो कि हमको आगे चल करके अपना फ्यूचर को सही करना है, नौकरी में जाना है, नौकरी करना है, चाहे जो भी हो, किसी भी आप में लाइन में हमको जाना है, ठीक है। और आप इसके लिए क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत के साथ आप विश्वास भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके अंदर में अगर प्रेम नहीं है ना, तो वो प्रेम जब अगर आप में नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? आपके अंदर जो पावर आपको मिलता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका देखो करंट कब फ्लो होता है, वहाँ पे फ्यूज रहता है ना। फ्यूज अगर सही रहता है तभी ना बराबर लाइट जाता है, और फ्यूज उड़ जाता है तो लाइट कट हो जाता है ना। तो ये फ्यूज जो है, ये प्रेम का फ्यूज है ना, इसको बनाए रखना है। मतलब कि जब हम प्रेम में चलते हैं, है ना, मतलब कि ईश्वरीय प्रेम में, है ना, तो तुम हमारे साथ में कुछ भी करो, मेरे साथ में कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन हम प्रेम में बने हुए हैं। यानी कोई तुमको क्रोध गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? प्रेम में चल रहे हो। मतलब कि अपना फ्यूज को उड़ने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तब आपका ये विश्वास कार्य करेगा। और अगर आप उसके ये में आ गए, उसने आपको गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा हो गए, मतलब आपका फ्यूज उड़ गया। समझ गए ना बात को? तो करंट पास होगा? नहीं होगा। ठीक वैसे ही है, ये प्रेम का फ्यूज जो है उसको हमको उड़ाना नहीं है। समझ रहे ना बात को? तो ये प्रेम हमको क्या करता है? विश्वास को पावर देता है, शक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेम आवश्यक है, बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है कि नहीं है? निकलाइए वचन, निकलाइए। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या अध्याय 4 पद संख्या 8। थोड़ा जल्दी निकलाइएगा। संत योहन का सुसमाचार पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। मैं पढ़ूं, आप लोग रिपीट कीजिएगा, रिव्यू है कीजिएगा। हाँ पढ़िए, बोल रहा है ना। जो प्यार करता है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है वह ईश्वर की संतान और ईश्वर को और ईश्वर को जानता है। जानता है। जो प्यार नहीं करता जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को वह ईश्वर को नहीं जानता है, नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। क्या बताए हम? जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। आप लोग ईश्वर के संतान हो, मतलब प्रेम करते हो? करते हो नहीं करते हो? कैसा वाला प्रेम करते हो? कैसा वाला? बदलने वाला ना करते हो? अपना फायदा वाला। हाँ, यानी कि ऐसे नहीं होता है कि तुम हमको प्रेम करो तो ठीक है, हम भी तुमसे प्रेम करेंगे, और तुम हमको बताओगे अपना औकात तो हम भी तुमको बताएंगे। ये वाला होता है? यही प्रेम है? ऐसे ही प्रेम ना करते हैं हम लोग? ऐसे ही प्रेम करते हैं ना? अरे सच बोलो ना, है? हम लोग ऐसा ही प्रेम करते हैं ना। लेकिन ईश्वरीय प्रेम क्या बोलता है? कि तुम हमको प्रेम करो या ना करो, हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे।
कौन ऐसा प्रेम करता है? उसका उदाहरण देखे हो? कौन? कोई उदाहरण देखे हो? यीशु का ऐसा वाला प्रेम का उदाहरण बताओ। नहीं देखे उदाहरण? ला, गिरजाघर में नहीं देखे हो? चर्च में नहीं देखा है? हाँ, कहाँ देखे हैं? चर्च में हाँ क्रूस हाँ, वो क्या है? प्रेम है। वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो क्रूस पे हमारे लिए मरा, फिर जी उठा। वो प्रेम है ना, कि हम लोग दूसरा को ठोक देते हैं। हम लोग दूसरा को ठोक देते हैं ना, अरे हम लोग दूसरे को ही ठोकते हैं क्रूस पर, खुद नहीं ठोकाते हैं। वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, हमको खुद को ठोकना है। जैसा प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, क्या बोला वो? एक दूसरे से प्रेम करो जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो हम खुद को क्रूस पर ठोकते हैं, मतलब हम खुद उसके लिए समर्पित होते हैं। हमारी इच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ये ना है प्रेम। कैसा प्रेम है कि ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पहले हम अपना देख लेते हैं, बाकी बाद में दूसरा को देखें, ऐसा? इसको प्रेम नहीं बोलते हैं। वो तो आपका सारा शरीर वाला प्रेम हो गया, शरीर से प्रेम हो गया। शरीर वाला प्रेम में क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। तुम अच्छा मेरे साथ में करोगे तो हम भी अच्छा करेंगे, और तुम जहाँ हमसे बुरा करोगे, गलत करोगे, तो हम भी तुमसे गलत करेंगे। और प्रभु यीशु का प्रेम क्या बोलता है? क्या बोलता है? तुम करो या ना करो, हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। तो ऐसा प्रेम तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं, बताओ? कर सकते हैं, लेकिन कैसे करोगे? बड़ी कठिन है। नहीं है कठिन, नहीं है कठिन ब्रदर। नहीं, देखिए 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 देखिए, एक्चुअल में जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम, वो ईश्वरीय वचन के अनुसार होता है। और आप जो बोल रहे हो ना कि नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ कि हो जाता है। बल्कि आप नहीं कर पाओगे, प्रभु यीशु का सामर्थ और शक्ति आपसे कराता है। हाँ, आप खुद से करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु का सामर्थ और शक्ति आपको वो प्रेम करने का सामर्थ शक्ति देता है। कैसे? पूछो, पूछो तो कैसे? हाँ, वो ऐसे कि जब आप प्रभु का वचन को लेओगे, है ना, आप उसको मनन करोगे, उसके अनुसार कार्य करोगे, वो शक्ति आप में भरते जाएगा। हम शुरू में क्या एग्जाम्पल देते? एक बच्चा खड़ा होता है, जन्मते साथ पैदल चलता है क्या? उसको शक्ति मिलते जाता है ना, माँ के द्वारा उसको शक्ति मिलते जाता है ना। फिर धीरे धीरे पलटता है, घुलटता है, फिर उसके बाद 4 पैर हाथ से चलता है, फिर एक दिन ऐसे से टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा होता है, फिर एक दिन धीरे धीरे पैदल चलता है, फिर क्या होता है? वो दौड़ने लगता है। तो क्या एक बार में हुआ? वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे देखो, नल 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 है, नल, ये नल है ना, वो बाल्टी मान लो कचड़ा है, नल को चालू कर दो, क्या होगा? बोलते जाओगे तब ना तुम लोग समझोगे। क्या होगा? पानी भरेगा, उसके बाद कचड़ा, हाँ, कचड़ा कहाँ जाएगा? बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद पानी चलते रहेगा, फिर और क्या होगा? पूरा कचड़ा निकलेगा ना, पूरा कचड़ा साफ होगा ना। फिर एक टाइम आएगा तो उसमें क्या रहेगा? साफ पानी ना रहेगा। ठीक वैसे ही आप बाइबल का वचन शब्द को लोगे और उसको बोलते रहोगे, कन्फेस करते रहोगे, है ना, उस पर मनन करते रहो, तो तुम्हारा अंदर का जो ये जो सोच है ना, अभी जो आप लोग बोल रहे हो, वो बाहर हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, वो शब्द करेगा, वो वचन। अरे भैया अभी आप, अच्छा ब्रदर, वो काला काला दिख रहा हो, क्या है? अरे बाइबल में जो लिखा हुआ काला काला क्या है वो? नहीं, आपके बाइबल में जो बाइबल में लिखा हुआ क्या है? काला काला लिखा हुआ अक्षर क्या है? शब्द है। ये आप अपना आंख से देख रहे हो, वो बोल रहे हैं ना, लेकिन आप जब हृदय से विश्वास करो तो वो परमेश्वर है। अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द तो वो परमेश्वर है। वो आपको शक्ति देगा, वो शक्ति, क्योंकि वो शक्ति आपको दे चुका है वो।
कैसे आप लोग बोले कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कठिन है। कठिन नहीं, है। कठिन, देखिए जो कार्य कठिन था उसको प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया, वही कठिन था। हम लोग के बस में नहीं था, हम लोग नहीं कर सकते थे, वो कार्य को प्रभु यीशु ने कर दिया। आपको सिर्फ उसमें विश्वास करना है और उसको विश्वास के साथ में बोलना है। देखो दिक्कत ये होता है ना कि कुछ हल्का काम बताएं तो आप लोगों को लगे कि विश्वास ही नहीं होगा। सही है, लेकिन यही जगह हम बोलेंगे कि 3 दिन हम लोगों को उपवास और विनती प्रार्थना करना है, घुटना टेकना है और लगातार विनती प्रार्थना करना है, उपवास करना है, तो ये सब के लिए आप लोग एग्री हो जाओगे। लेकिन हल्का काम जो प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ कर दिया, जो कुछ उसको करना था उसने पूरा कर दिया, आपको सिर्फ उसमें विश्वास करना है और उसका वचन का अंगीकार करना है और उसके अनुसार अपना जीवन चलना है। लेकिन ये चीज़ में हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ, देखिए आप अपने से बोलोगे ना कि मैं प्रेम करता हूँ तो नहीं कर पाइएगा, है ना। लेकिन वो वचन जो है उसमें सामर्थ्य और शक्ति है, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको मजबूत बनाएगा, वो आपको ईश्वरीय प्रेम से भरेगा। आप खुद से नहीं कर सकते हो, सही बोल रहे हो। जब आप अपने खुद से करने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आप उस वचन को सुनो, सुनो। देखो विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से। विश्वास कैसे आता है ब्रदर? विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने और रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 निकलाइए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17। पद संख्या 17 पढ़िए, सबको रिपीट कीजिएगा ना। मैं ही पढ़ूं? पेतरुस यह नहीं 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 नहीं, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं पढ़ दूं, आप लोग रिपीट करोगे? हाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब बताओ विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। क्या चीज को सुनने से आता है? किसका वचन? मसीह का वचन। हम लोग क्या सुनते हैं? मसीह का वचन सुनते हैं कि संसार का बात सुनते हैं? देखो गाना नहीं सुनते? गाना नहीं सुनते हो, फिल्मी गाना सुनते हो, दोस्त का बात सुनते हो, अड़ोस पड़ोस का बात सुनते हो, टीवी का न्यूज सुनते हो। क्या आता है उससे? क्या आता है? हाँ, सुनते तो क्या आता है? सुनते तो क्या आता है उससे? देखो दोनों से विश्वास आता है, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आता है, दोनों से विश्वास आता है। लेकिन एक विश्वास क्या है? जिसमें डर और भय आता है। आप अगर सुनोगे कि वहाँ दंगा फसाद हुआ है तो आप में क्या आएगा? अगर आप सुनोगे कि प्रभु यीशु के भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया तो आपको क्या आएगा? अब आपका ऊपर में निर्भर है कि तुम क्या सुनना चाहते हो। अब आप सुनोगे बाहर का बात और बोलोगे कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, तो ये आप खुद उस चीज़ को क्या कर रहे हो? स्वीकार कर रहे हो। अभी हम लोग क्या बताया था? जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? किसके? जीवा के? पड़ोस के? अपने जीवा के अधीन है। अगर आप खुद से नकारात्मक बात बोलोगे तो आपके लिए क्या आएगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो ना हमारी बात को? नहीं समझ रहे हो? देखो जो कठिन काम था, जो हम लोग नहीं कर सकते थे, उसको प्रभु यीशु ने किया। हमको सिर्फ उस पर विश्वास करना है, ना कि हमको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम लोग क्या विश्वास करते हैं? अरे हम इतना प्रार्थना किए लेकिन मेरा प्रार्थना का सुनवाई नहीं हुआ। तो तुम किस पे विश्वास कर रहे हो? अपने प्रार्थना में। और तुमको विश्वास किस में करना है? यीशु पे करना है।
उसके किए गए कार्यों पे करना है। अगर आप अपना प्रार्थना में विश्वास करते हो तो तुम्हारा विश्वास क्या होगा? तुम यीशु में विश्वास ही नहीं कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे अभी बात को? समझ रहे हो ना बात को? हाँ। तो अब हम बोलते हैं कि क्या आप ये इस प्रेम में नहीं चल सकते हो? कैसे चलोगे? सीख करके। सीखोगे ना? यहोशू 1:8 लगाना, पुराना व्यवस्थान, यहोशुआ अध्याय 1 पद संख्या 8। मैं पढ़ूं, आप लोग रिपीट करोगे? ठीक है, रिपीट करना और समझना भी। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। ये संहिता के इस ग्रंथ बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? यीशु के बारे में। पुराना व्यवस्था में संहिता होता था और नए व्यवस्था में क्या होता है? यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को ही हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, वही हमारा सब कुछ है, वही बना दिया। तो हमको उसके आज्ञाओं का, उसके शिक्षाओं का, है ना, हमेशा क्या करना है? चर्चा करते रहना। दिन भर हम लोग को उसके बारे में बातें करना है। अब आप लोग बोलोगे कैसे हम दिन भर बात करेंगे? बात करते हुए हम काम कैसे करेंगे? ऐसा भी आ रहा होगा? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो काम करते हुए चिंता करते हो तुम लोग? तो चिंता का जगह में परमेश्वर का बातें को मनन कर लो। ये नहीं हो सकता है? यानी कि काम करते हुए चिंता कर लोगे, करते हो ना? अरे वहाँ पार्टी जाना है, कैसे जाएंगे? होता है? होता है ना? अरे वहाँ शाम में फिर क्या बना के खाएंगे? होता है? होता है ना? अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? होता है कि नहीं होता? अरे उसका तबीयत ऐसा, तबीयत ठीक हुआ कि नहीं हुआ? होता है? तो आप क्या कर रहे हो? चिंता कर रहे हो और चिंता के साथ में खाना भी बना रहे हो। होता है? हैं? कोई कोई रोने भी लग गया खाना बनाते हुए। होता है कि नहीं होता है? खाना बनाते हुए रोया कि नहीं? माँ लोग नहीं रोती है? रोती कि नहीं रोती है? रोते हैं ना? तो चिंता करते हुए आप ये लोग सब काम करते हो। ऐसा करते हो कि रुको थोड़ा सा रो लेने दो, चिंता कर लेने दो, उसके बाद खाना बनाएंगे? ऐसा किए हो क्या? नहीं। चिंता करते हुए खाना बना लेते हो। लेकिन हम बोल रहे हैं कि चिंता का जगह में खाना बनाते हुए आप परमेश्वर का शब्द को बोलते रहो, तो वो नहीं हो पाएगा बोलते हो। क्यों? अब बताओ, अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आप परमेश्वर का वचन को, शब्द को आप जितना बोलोगे उतना वो आपके अंदर भरते जाएगा। और वो जब भरेगा आपके अंदर, वही आपको शक्ति देगा, वही आपको सामर्थ्य देगा, वही आपको प्रेम से भरेगा और वही प्रेम आप दूसरों को दे सकोगे। अच्छा, प्रभु यीशु क्या बोला? कि मेरा शरीर, मांस और मेरा लहू जो खाएगा पिएगा वो कभी नहीं मरेगा। लिखा है? सुने कि नहीं सुने? तुम सुने? यही ना बोला कि मेरा शरीर, मांस और रक्त है, जो इसको खाएगा पिएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। यही बोलता है ना? तो उसका मांस और रक्त क्या है? क्या है उसका? शब्द है। अरे अभी तो पढ़ाया ना, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो यही शब्द को तो हमको खाना है। आप जितना उसको खाओगे, मतलब जितना आप उसको मनन करोगे, जितना आप उसको क्या बोलते हैं, प्रतिदिन आप उसको बोलोगे, उतना आप उससे भरते जाओगे। भूख लगा है? नहीं लगा है? हैं? नहीं लगा है? अरे हम आत्मा वाला बारे में पूछ रहे हैं। भूख लगा है कि नहीं लगा है? लगा है तो खाओ ना उसको। और जितना ज़्यादा खाओगे उतना फायदेमंद रहेगा। ये देखो, ऐसा भोजन खाओगे तो तुमको नुकसान कर देगा। शारीरिक भोजन करेगी नहीं करेगा? करेगी नहीं करेगा?
करेगा। लेकिन ये भोजन को खाओगे, तुम जितना ज़्यादा खाओगे उतना तुम विश्वास से भरते जाओगे। और सोच लो, अब जब तुम्हारे अंदर जब विश्वास भरेगा तो वो तुम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करोगे, बल्कि अड़ोस पड़ोस कलीसिया मोहल्ला में आप लोगों की मदद करोगे, उसको भी विश्वास के बारे में बताओगे, गवाही दोगे कि प्रभु का वचन ऐसे कार्य करता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो क्या खाना है, सबका वचन कैसे को खाओगे? तो रोज देखो, नुकसान नहीं होगा, जितना ज़्यादा खाओगे उतना फायदेमंद। हम खाएंगे तो पेट निकल जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगा, है कि नहीं, है ना? लेकिन उसको खाने से विश्वास बढ़ेगा, और जितना जो विश्वास में बढ़ते जाएगा उतना वो परमेश्वर का राज्य में कार्य करेगा, उतना वो प्रेम से भरेगा, और वो हर वो कार्य को वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यहाँ पे किसी को शरीर में प्रॉब्लम है, दर्द उर्द का? आपको? और आपको भी दर्द है? और हाँ, कहाँ? आपको भी है? कहाँ? कमर में, हाथ में? और आपको? और किसी को? कमर में? कहाँ? अच्छा, उसमें है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी जो कुछ भी हम बताए आप लोगों ने सीखा? सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। कौन से स्क्रिप्चर से? प्रभु यीशु का पवित्र हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग जो कुछ भी हम बताए आप लोगों ने सुना ना, समझा ना? किसी आप लोग किसी को डाउट है, कुछ सवाल है, समझ में आया ना? यानी कि वो जो शब्द है वो कौन है? स्वयं। आँख से क्या दिखता है? वो काला काला अक्षर है, लेकिन हृदय से हम जब विश्वास करते हैं तो वो क्या है? स्वयं ईश्वर परमेश्वर है। स्वयं कौन है? प्रभु यीशु है। तो वही है ना, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। देखिए, याद कीजिए, जब वो रक्तस्राव की स्त्री महिला जो 12 साल से पीड़ित थी, क्या चीज़ से? रक्तस्राव का बीमारी से, तो वो बहुत सारा इलाज कराई थी। बाइबल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें बोलता है कि बहुत सारा वो इलाज कराई थी, बहुत पैसा वो खर्च की थी, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, किसके बारे में सुना? कि वो सुना कि कैसे प्रभु यीशु लोगों को छूते हैं, चंगा कर रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मृतक आदमी जिंदा हो जा रहा है। हालेलुया। तो वो सिर्फ इस चीज को सुनी और उसने क्या किया? विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि मैं उसको छूऊंगी, उसके कपड़े भर को छूऊंगी। हाँ, मैं उसके कपड़े भर को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्यों ऐसा बोल रही थी? क्योंकि वो अशुद्ध वाला बीमारी में थी, अछूत बीमारी में थी, है ना। उसने सिर्फ ये विश्वास करा कि मैं उसका कपड़े भर को छूऊंगी और मैं भले चंगी हो जाऊंगी, ये विश्वास की। और उसने बोला, जबकि उसने देखा था क्या? नहीं, वो सिर्फ सुनी थी। क्या की थी? सुनी थी। और विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। और वो महिला भी कैसे सुनी? दूसरों से सुनी ना, और विश्वास की। और क्या बोली? कि मैं उसके कपड़े भर को छूऊंगी और भली चंगी हो जाऊंगी। यही ना की? तो अभी तो प्रभु यीशु स्वयं हमारे साथ में है ना? है कि नहीं है? कैसे है? कैसे? वचन वचन तो है, और कैसे है? सुन रहे हैं, है ना। तो प्रभु यीशु आपके अंदर है कि बाहर है? हाँ? कैसे है अंदर? विश्वास के द्वारा। कैसे अंदर? नहीं बताइए तब ना, कैसे है अंदर? आप लोग बपतिस्मा लिए है ना? हाँ?
कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के रूप में उसी समय ही हो गया है ना। आप लोग को सबको मिल गया है और पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। तो उसने सिर्फ क्या किया? विश्वास किया, है ना, और बोली। और क्या हुआ? जब उसने देखा कि प्रभु यीशु को मैं सिर्फ क्या है, कपड़ों को छूऊंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। फिर जब यीशु जब आ रहे थे तो कैसा था भीड़ वहाँ पे? बहुत भीड़ था। तो देखो कि वो तो विश्वास कर रही थी, और जिस टाइप का वो बीमारी में थी उसमें तो लोग उनको पत्थर से मारते। यहूदियों में क्या होता था? अछूत का बीमारी बोलते हैं उसको, है ना। उस स्थिति में पत्थर से मारते उसको, लेकिन उसने विश्वास किया। हाँ, वो विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसको वो शक्ति दिया, और वो जा करके उसके कपड़े को छुई, है ना। उसके ऊपर तो लोग गिरे पड़ते थे। किसके ऊपर में? यीशु के ऊपर में। तो सब चंगे हुए? यही बात को मैं बताने जा रहा हूँ। जो विश्वास किया, है ना, वो रक्तस्राव महिला ने विश्वास किया, और जैसे उसने उसको छुआ वो चंगी हुई। और लोग भी तो गिर पड़ रहे थे तो उसको छू रहे थे, वो लोग चंगे हुए? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। यही है कि अगर हम विश्वास करते हैं, है ना, तो हम अपना चंगाई को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया ना बात? तो अभी आपको सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास के साथ उस शब्द को बोलना है जो परमेश्वर का शब्द है। ठीक है। तो एक वचन है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। लूकास 4:18 में लिखा हुआ है ना। लूकास 4:18 में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसी को बोलेंगे। क्या? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा क्या बनना है? सब लोग बोलिए, सबको बोलिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। क्या बोलना है? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। अब जब प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा अगर मुझ में है तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दर्द हमको परेशान कर सकता है? कोई रोग हमको परेशान कर सकता है? कोई परेशानी हमको परेशान कर सकता है? कोई कमजोरी हमको परेशान कर सकता है? नहीं ना। आपको यही अंगीकार करना है। आंख बंद करके खड़े हो जाइएगा सभी कोई अपने जगह में। ठीक है। आंख बंद करके, आंख ऊपर उठा करके क्रूस पर प्रभु यीशु को देखिएगा। किसको? क्रूस पर देखिएगा यीशु को। आंख बंद कीजिएगा। और हम लोगों ने अभी जो कुछ भी सीखा है, क्या कि वो रक्तस्राव इस महिला जो थी, स्त्री जो थी, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया, है ना। उन्होंने सिर्फ विश्वास किया कि मैं उसको छूऊंगी और मैं भले चंगे हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो स्वयं प्रभु यीशु हमारे अंदर है। हमको सिर्फ विश्वास के साथ इस शब्द को बोलना है। क्या बोलना है? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, दायां बायां मत देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाओ। जब आप बोल रहे हो तो ये देखो कि आपके अंदर प्रभु यीशु का ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ उसी की ओर ध्यान रखिए। मत देखिए दायां बायां में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सिर्फ आप विश्वास के साथ में प्रभु का स्तुति करिए, वचन को अंगीकार करते हुए। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में। बोलिए, शुरू कीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में। 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 प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 बोलिए बोलिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है।
प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। बोलिए प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ भी पवित्र आत्मा, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मार्क 16:19 में वचन कहता है, 19:20 में, जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा वहाँ चिन्ह चमत्कारों द्वारा उस शिक्षा को प्रमाणित करते हैं। और मैं पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप जो कुछ भी यहाँ पर आपके ही द्वारा, जो आपके पुत्र से आपने बोला, जो शब्द उसके मुंह से निकला, वो आपका ही शब्द था प्रभु, और वो हर एक के हृदय को छुआ है, और एक अच्छी भूमि में ये अच्छा बीज पड़ा है। मैं विश्वास की आंखों से देखती हूँ प्रभु कि हर एक जन के हृदय में ये जो बीज पड़ा है वो 100 गुना फसल लेकर आया है। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को छूने के लिए, और विश्वास करती हूँ कि आज अभी इसी वक्त से हर एक का जीवन नया हो गया है। सब लोग आपके प्रेम को जान गए हैं, आपके वचनों से भरे हैं, और आपका ही प्रेम एक दूसरे को बांट रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन। अभी कैसा लगा? अभी दर्द है? बैठ जाइए। बैठी 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 बैठी। जिसको प्रॉब्लम था अभी, जिसको दर्द का था, है क्या? अभी देखिए ना। हाँ, आप खड़े होइए। आपको कैसा लग रहा है दर्द? अभी आप ऐसा करके पूरा चेक करके देखिए, जो नहीं कर पाते जो नहीं कर पाते तो उसको करके देखिए। अच्छा, बता रही हूँ। आपका कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल गया। अभी दर्द नहीं लग रहा, मतलब वो नहीं है, नहीं है ना? मतलब आपको अब चंगा है। धन्यवाद देना। अभी जो कुछ भी है आप उसको सिर्फ क्या करिएगा, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं भली चंगी हो गई। यही आपको बस यही करना है, यही करना है, कुछ नहीं करना है ना? है ना? बस इतना ही धन्यवाद देंगे, वो ये नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब हम लोग अच्छे हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं ना, अरे मैं तो अभी अच्छी हूँ, है ना? क्या जरूरत है अभी प्रभु का? होता है ना? हम लोग जब ऐसा करते हैं ना, वही सबसे बड़ा गलती होता है। हम परमेश्वर से हमारा कनेक्शन टूटता है ना, तो शैतान उस समय तुरंत आके जो आपका पहले था उससे भी ज़्यादा वो करता है। तो हमें कभी भी ऐसे ही खाली नहीं रहना चाहिए, है ना? हमें हर वक्त धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु ये तो बोल सकते हैं ना, है ना? यीशु की स्तुति हो, ये तो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं भली चंगी हो गई। लेकिन इसको आपको बोलना है, मन में नहीं बोलना है, मन में नहीं मुंह बोलना, खोल बोल कर के। बोलना। ऐसा रहता तो प्रभु भी जब संसार को बना रहे थे, वो बोलते ना ऐसा करके करते ना, क्यों बोले? प्रकाश हो, है ना? बोले ना। वैसे ही हमें भी सिखाता है कि मुंह खोलकर बोलो। तो आपको अब क्या करना है? धन्यवाद, मन में नहीं, है ना? अभी आप धीरे जिससे से भी बोल जाओगे, सकते हैं ना, यहाँ से निकलोगे, घर धन्यवाद जाओगे, यीशु। तो आप क्या करोगे? धन्यवाद यीशु, मैं भले चंगी हो गई। बस यही बोलना है। आप बोलते बोलते रहिए, आपको रात सुबह तक में वो सब ठीक हो खत्म। गई है, वैसे वैसे भी कुछ तुम नहीं। ठीक हो गई। हाँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप क्या बोलते सिस्टर? आपको ब्रदर अभी कैसा है? अभी हल्का महसूस कर रहे हैं? आपको भी वही करना है। क्या करना नहीं है? चला एकदम एक बिल्कुल बार नहीं देख है लिए ना? ना, बिल्कुल नहीं अभी है, वैसा नहीं ना है। नहीं वैसा नहीं। जो नहीं कर सकते तो वो कीजिए। क्या नहीं कर पाते थे? झुक पाते थे? तो पार्टी से लेकिन करते हैं। अभी है। अभी है। अभी हालेलुया। धन्यवाद Praise the यीशु, प्रभु को धन्यवाद, है ना? ताली दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप। आपका ब्रदर
अभी तो हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है? हालेलुया। हल्का लग रहा है कि दर्द ही नहीं है? नहीं है एकदम। हाँ, यही विश्वास, सुनापन था लेकिन तुरंत खत्म। इसी को बोलते हैं विश्वास। ठीक है, अब वो क्या करेगा? है ही धन्यवाद नहीं, देना। हाँ, हाँ, है ही नहीं है ना। नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको भी कुछ था ना? अभी कैसा है? देखिए नहीं बात है। सीन कर लेकिन आपको अभी ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना। धन्यवाद देना। बहुत बार ना हमारा कोई भी तकलीफ जो रहता है ना, वो हम लोग केवल जब धन्यवाद देते हैं ना या स्तुति करते हैं, है ना, हालेलुया जब बोलते हैं ना, हालेलुया हालेलुया, सर दर्द होता है ना, कभी भी होगा, हम लोग को बोलता है, वचन में बोलता है कि हमें स्तुति का चादर ओढ़ना चाहिए, है ना। और जब हम हालेलुया बोलते हैं, मतलब क्या, ये स्वर्गीय, ये स्वयं ईश्वर का ये है, भाषा है ना। स्वर्ग में स्वर्गदूत हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में जो रहते हैं, वो लोग यही गाते हैं, हालेलुया गाते हैं, है ना। तो ये हमें, ये जो स्तुति का चादर है हालेलुया का, ये हमें ओढ़ना चाहिए। मतलब जिसको भी सर भारी होता है, सर दर्द होता है, वो अगर 2 मिनट भी बैठकर केवल हालेलुया हालेलुया और बस हालेलुया करे क्रूस ना, पर प्रभु को दे। बस इतना ही और करेगा फिर ना, आंख बंद करिए उसको और दवा बोलिए। खाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही उससे परेशान है। 2 मिनट में वो चला जाएगा सर दर्द या भारीपन, जो भी, किसी को माइग्रेन बोलते हैं ना, माइग्रेन होता है धूप में या तेज गर्मी में, ये सब में बर्दाश्त नहीं होता है, सर दर्द होता है, बस किसी भी प्रकार का सर दर्द हो, वो 2 मिनट हालेलुया बोलेंगे, उसी में हो जाएगा। उनको अंगुली में कुछ बोल रहे थे ना, आपको भी कुछ तो काम हो गया है, इधर तो तुरंत था। प्रभु आधा नहीं बोल रहे प्रेज थे। गॉड, हालेलुया। रीढ़ा काट गया है, खुशेदार है। क्या हो गया था? इस जगह रीढ़ा नहीं था, रीढ़ा तोड़ दिया। क्या नहीं समझा। वो बोल रहा है यहाँ चिन्हा नहीं, ये भूल गया था तो चिन्हा नहीं दिख रहा था। दिख रहा चिन्हा आ गया। खुल गया। अच्छा, सूजन हो गया था, वो भी कम हो गया। तो अभी आपको क्या करना है? धन्यवाद देना। कोई बड़ा काम है? कोई बहुत बड़ा काम है? क्या करना है? धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी बीमार हूँ इसलिए धन्यवाद धन्यवाद नहीं देना है ना। मैं बीमार हूँ प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये नहीं। हम बीमारी में, तकलीफ में हैं, फिर है भी ना, हम प्रभु को लेकिन भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद है, क्योंकि इस मुश्किल के समय आप मेरे साथ हो, इसीलिए धन्यवाद। बीमारी प्रभु नहीं देते हैं कभी भी, ये गलतफहमी में मत रहना। प्रभु की ओर से कोई ये नहीं आता है बीमारी, है ना। आपको क्या है? पूरा इसमें दर्द है। कमर से इधर, कमर से पूरा पेट जगह से चलता है। पेट से कि ऐसा इधर नहीं? इधर यहीं से यहीं से। हाँ, वो उसी का ही या इसको किसी से हिंदी में, किसी से करवाओ। हिंदी में कैसे बोलते हैं? सीखना है। वो बोलेगा ना, वो बोलेगा क्या दिक्कत अच्छा, है? बोलेगा वो। प्रभु हर कोई को ये अधिकार दिया है ना, उसके जो चुने, जो विश्वास करते हैं। यीशु में विश्वास करते हो? उसके वचनों में विश्वास करते हो? तो जॉन यूहन्ना 14:12 में बोलता है कि जो कोई, है ना, जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मेरे जैसा कार्य करेगा, बल्कि मेरे से भी महान कार्य करेगा। कौन बोल रहे हैं ये बात? यीशु बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। जो कोई भी बोल रहे हैं, यानी कोई भी व्यक्ति, वो मोटा हो, काला हो, है ना, वो कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो, केवल उसको ये विश्वास करना है कि बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है। यीशु के किए हुए कार्य में जो विश्वास करता है, वो उसके द्वारा वो वैसा ही कार्य करेगा, उससे भी महान। हमें नहीं पता कि प्रभु कौन सा महान कार्य के बारे में बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं ना, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी, कानों को खोला, है ना, यही हम लोग जानते हैं ना। तो बोलते हैं उससे भी महान कार्य कराए, हम कर सकते हैं। ये अधिकार प्रभु ने दिया है, जो कोई उसमें विश्वास करता है उसको। तो विश्वास करते हो तो इनको ठीक कर सकते हो? यस, विश्वास किया, क्योंकि जो हमारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर है, वो जो है वो इस संसार में जो है उससे भी महान है, यानी स्वयं परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास करता है। विश्वास करते हो? स्वयं यीशु तुम्हारे अंदर है ना, बपतिस्मा हुआ है ना विश्वास के द्वारा, है ना। क्या कहते हैं? मेरा बपतिस्मा मतलब मेरा पुराना स्वभाव मर गया, अब मैं यीशु में नया सृष्टि हूँ, ठीक है। तो वही पावर तुमको दिया है।
इनका हाथ पकड़ो, ऐसे पकड़ो ना, नहीं, ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं इधर कैमरा में हाँ हाँ ऐसे बस बस हाँ, अच्छा से आप आँख को बंद करिए और आप क्रूस में देखना, सामने है ना? ठीक है, आप यीशु को क्रूस में आप देखिए। यीशु क्रूस पर देखिए, आप मत दोहराइएगा। ये बोलेगा। हाँ, तुम क्या करो, तुम आंख बंद करो और ये विश्वास करो कि मेरे अंदर जो है वो कौन है, स्वयं यीशु है ना? ये विश्वास करो और ये तुम इसको जरूर पकड़े हो, लेकिन है ना, ये हाथ के द्वारा यानी तुम्हारे द्वारा यीशु इनको पकड़ा है। ठीक है, अब मैं जो अभी बोल रही हूँ उसको तुम आप बोलना सब क्रूस विश्वास पर के यीशु साथ, को देखिएगा, है ना? ठीक है, आप मत आप बोलना, सुनिए। तुम बोलना। ठीक है, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अभी मैंने वचन सुना, अभी मैंने वचन सुना, जॉन जॉन 14:12 में 14:12 में वचन कहता है, वचन कहता है, जो कोई जो कोई मुझ में विश्वास करता है मुझ में विश्वास करता है वो मेरे जैसा कार्य करेगा, वो मेरे जैसा कार्य करेगा, बल्कि मेरे से भी महान कार्य करेगा, बल्कि मेरे से भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों पर मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ और और मैं इनके ऊपर मैं इनके ऊपर अपना हाथ रखा हूँ अपना हाथ रखा हूँ और विश्वास के साथ और विश्वास के साथ आपने मुझे जो अधिकार दिया है आपने मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए इनके शरीर में इनके शरीर में जो कुछ भी दर्द है, जो कुछ भी दर्द है, दर्द की आत्मा, दर्द की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, शैतान के हर एक दुष्ट कार्य, शैतान की हर एक दुष्ट कर मैं तुमको प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आदेश देता हूँ। आदेश देता हूँ। अब भी इसी वक्त अभी इसी वक्त इनके शरीर से इनके शरीर से जड़ से उखड़ जड़ से उखड़ और जाके उस समुद्र में गिर, और जाके समुद्र में गिर, जहाँ स्वर्गीय पिता ने जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। तुम्हारे लिए जगह बनाया है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, जिस तरह आपने जिस तरह आपने अंजीर के पेड़ को अंजीर के पेड़ को श्राप दिया श्राप दिया और वो जड़ से नाश हो गया, और वो जड़ से नाश हो गया, उसी तरह मैं तुझे मैं तुझे दर्द की आत्मा, बीमारी की आत्मा, शैतान के हर एक दुष्ट कार्य, शैतान की हर एक दुष्ट कार्य मैं तुझे यीशु के नाम से मैं तुझे यीशु के नाम पे श्राप देता हूँ। श्राप देता हूँ। तुम अब भी इसी वक्त जड़ से नाश हो गए हो। जड़ से नाश हो गए हो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैंने जो कुछ कहा है मैं विश्वास करता हूँ वैसा हो गया है, ऐसा हो गया है, क्योंकि आपका वचन कहता है क्योंकि आपका वचन कहता है प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये चंगी हो गई है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आप चेक करो। धन्यवाद यीशु बोलते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चलने में चल के देखिए, चल के देखिए, जो नहीं कर पाते थे, जो नहीं कर पाते तो वो करके देखिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु बोलते रहे, धन्यवाद यीशु बोलते रहे, धन्यवाद यीशु बोलते रहे। ऐसे से चलिए, एक बार ऐसे से चलिए। खड़ा नहीं होने पा रहे थे। नहीं अभी अभी चल रहे हैं, अभी बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु। 2-3 बार जाइए, 2-3 बार आइए, आज 2-3 बार आइए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। सीधा खड़ा नहीं होने पा रहे तब हो गए सीधा खड़ा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप धन्यवाद देते रहिए। डॉक्टर दिखाए थे, डॉक्टर भी दिखाए बहुत पैसा खर्चा किए थे ना। लेकिन आपको वो अभी धन्यवाद। चंगा किया, उसको कितना पैसा देंगे बताइए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्या हालेलुया। प्रभु हर कोई को चुना है, हम सबको नाम देकर पुकारे। एक एक जन जो है ना, उन हर एक जन को प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आप लोग का नाम को अपने हाथों में खोद कर लिखा है और हर कोई को नाम लेकर पुकारे हैं, बुलाए हैं, हम लोग बुलाए गए हैं, है ना। तो हम हर एक में प्रभु ने वो सामर्थ, अपना हर चीज हम सबको दिया है। क्या आप लोग भी कर सकते हैं? है ना, कर सकते हैं ना। कैसा लगा? बहुत आसान लगा कि बहुत मुश्किल लगा?
हाँ? कोई भी कर सकता है ना। आपको मैं एक बात बोलूँगी, आप मानोगे? पक्का? मैं जो बोलूँगी आप करोगे हमेशा, ठीक ना? आप आपको नशा करना बहुत अच्छा लगता है क्या? हाँ? नहीं, हंसने की बात नहीं, ये समस्या हर कोई की है ना? नशा करना अच्छा लगता है? क्या आप उसको छोड़ना चाहते हो? लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, है ना? समय होता है, जैसे थोड़ा वो होता है तो आपको लगता है अरे नहीं पीऊँगा, लेकिन भी लगता है ना जाके थोड़ा सा पी कर आता हूँ, है ना? और सचमुच आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो यीशु आपको इससे पूरी तरह से मुक्त करता है। क्यों बताएं? मैं भविष्यवाणी नहीं करूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। क्योंकि ये जो नशा का आत्मा है ना, ये एक आत्मा है और वो एक दुष्ट आत्मा है। वो हम लोग बोलते हैं ना शौक से, नहीं, शौक नहीं है, ये एक स्पिरिट मतलब आत्मा है, नशा का दुष्ट आत्मा है जो व्यक्ति को जकड़ता है ना, वो चाह कर भी छोड़ना चाहे ना वो हरगिज नहीं छोड़ सकता है। वो बार बार गिरेगा, अपने बल पे वो छोड़ देगा, 1 साल 2 साल नहीं पिएगा, लेकिन फिर से वो अगर आया ना तो उससे वो ज़्यादा होता भी होगा, आप लोग देखे भी होंगे, है ना? तो आप केवल यही करना, आप जब भी पीते हो ना, आप ये बोलो, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मत पीना होगे, इतना करना, जब आप पीते हो ना उस समय बोलना, पीने से पहले बोलना, प्रभु यीशु मैं आपका लहू पी रहा हूँ, है ना? और ये शरीर ख्रिस्त का शरीर है, इतना ही बोलना पीने से पहले। जब भी जितना बार पियोगे आप पे ही बोलना, और यही बोलना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पियो। अगर दारू लेने भी जाते हो ना तो बोलते बोलते जाना और लेकर आना आराम से। आप शादीशुदा हो? हाँ? नहीं, तो आप चाहते हो ना कि आपको अच्छा लड़की मिले, अच्छा आपका परिवार सेटल हो जाए, हाँ? हर कोई चाहता है ना? तो क्या आप ऐसा करोगे? जब भी आप पियोगे ये याद रखना, जिसको भी नशे की आदत है ना, वो आप लोग इतना ही करना, जब पीने से पहले यही बोलना कि प्रभु यीशु मैं आपका पवित्र लहू पी रहा हूँ, है ना? और ये शरीर ख्रिस्त का शरीर है, क्योंकि वचन बोलता है ना? आपका शरीर जो है वो ख्रिस्त का शरीर है। ये आपको अपने आप, वो आपको इच्छा ही नहीं होगी उसके बाद आप अपना जीवन देखो। हालेलुया, हालेलुया। इतने करना है, भारी काम है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गवाही है। लेकिन ये जब गवाही शब्द है। बोलोगे ना, इसका हम गवाही इसका गवाही है। पीते थे तो हम छोड़ने का कोशिश किए अपने बलबूते में, वही मैं बोला ना, अपना बलबूते में हम करने की कोशिश किए, है ना? तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल तक छोड़े, लेकिन फिर पी जाते थे। तो ये क्या था, हम खुद से हम कोशिश किए, लेकिन जब हमने प्रभु का शब्द को लिया, है ना, कि प्रभु मैं अपने बलबूते तो कोशिश किया नहीं सका, लेकिन अब मैं आपके सामर्थ्य से, आपके शब्द के सामर्थ्य से, है ना, इसको मैं छोड़ता हूँ। और उसके बाद क्या कन्फेस करने लगा कि प्रभु यीशु ये आपका पवित्र लहू मैं पी रहा हूँ, है ना, लेकिन पवित्र लहू पी रहा हूँ, ऐसे बोला। ठीक है, कुछ समय बाद में धीरे धीरे मेरा इससे अपने आप ये हो गया। जिसके घर में क्यों? है क्योंकि वो लोग भी बोल सकते क्योंकि हैं। प्रभु यीशु ने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदला, फिर वही दाखरस को अंतिम ब्यारी में पवित्र लहू में बदला कि नहीं बदला? और उसका मांस और लहू हम खाते पीते हैं। और अभी जॉन 12 में पढ़े ना, 14:12 में, 14 का 12 में, कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो क्या करेगा? मेरे जैसा कार्य करेगा, है ना? तो सोचो, जब हम बोले, कन्फेस किए, तो जो हम घुसाए अंदर, वो क्या था? प्रभु यीशु का पवित्र लहू। अब जाएगा अंदर प्रभु यीशु का पवित्र लहू, तो कैसा काम करेगा? हालेलुया। वो कार्य करता है, शब्द वचन कार्य करता है ना? हम नहीं कार्य करते हैं, वचन कार्य करता उसका गवाही दो ना, वो बाइबल के ऊपर रख के करता है, है। वो बहुत ज्यादा प्रेज गॉड। वो लंबा होता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। है ना? ठीक है, तो आप शब्द को बोलिए, आपको करना नहीं है, वो शब्द आपको बदल देगा। परमेश्वर का शब्द में उसका सामर्थ है, शक्ति है, उसमें सामर्थ है।
है ना, मुक्ति देता है, उद्धार करता है। अच्छा, अभी ये जो बोला, ये जो कर रहा था, ये कुछ किया आपको? ठोक पिट हथौड़ा ये सब लेकर आया क्या? पेचकस उचकस लेकर आया क्या? वो शब्द बोला, नहीं ना, क्या किया? केवल शब्द को बोला। और क्या हो गया? कितना मिनट लगा? तुरंत। तुरंत हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगा ना। जैसे हालेलुया। वो शब्द खत्म किया, आपका वो चला गया। तो वैसा ही हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है ना, उसमें बहुत पावर है, बहुत बहुत मतलब बहुत सामर्थ्य है। तो हमें अपना जुबान को इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो नंबर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ना? आप लोग मोबाइल रखते हो? रखते हो? JCILM टाइप कीजिए यूट्यूब में ना, यूट्यूब में देखते हैं, देखते हैं, देखें यूट्यूब में प्रेस करो। हालेलुया। JCILM स्पेस हिंदी। और हेल्पलाइन नंबर दे देना। हाँ, पॉज कर दो।